साथियों, जय श्री राम। साथियों, अपने पिता से प्राप्त शासन की बागडोर संभालते ही महाराज रघु और भी चमक उठे। राज्याभिषेक के समय जो छत्र महाराज रघु के सिर पर छाया वह ऐसे लग रहा था कि मानो लक्ष्मी की छाया उनके सिर पर विराजमान हो। महाराज रघु ने अपने कौशल और प्रभाव से पूरे राज्य में शांति स्थापित की। उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति का साम्राज्य था। अपने राज्य में शांति स्थापित करके महाराज रघु ने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर दिग्विजय करने के लिए विश्वजीत यज्ञ करने का निश्चय किया। चारों दिशाओं में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रघु ने अतुल धनराशि एकत्रित की। अच्छा मुहूर्त देखकर विधि विधान से देवी देवताओं और भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात विश्वजीत यज्ञ आरंभ कर दिया। दिग्विजय के लिए महाराज रघु अपनी सेना सहित निकल पड़े। विश्व भर में सभी राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली और भेंट स्वरूप बहुत सा धन दिया। दिग्विजय होने के पश्चात महाराज रघु अपने राज्य वापस लौटे और विश्वजीत यज्ञ के संपन्न हो जाने के पश्चात अपनी पूरी धन संपत्ति ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों और गरीबों में दान कर दी। महाराज रघु के दान का चर्चा पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों में गूंज रहा था। विश्वजीत यज्ञ करने के पश्चात दान करने के कारण महाराज रघु का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। एक दिन जब महाराज रघु का दरबार लगा हुआ था, आचार्य वर्तंतु का शिष्य कोत्स अपनी विद्या पूर्ण होने के बाद अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए दान लेने के इरादे से दरबार में आया। लेकिन वहां आकर कोत्स ने देखा कि महाराज रघु मिट्टी के बर्तनों से सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, क्योंकि सोने चांदी के बर्तन और धन सब कुछ वे दान में दे चुके थे। महाराज रघु ने उस मुनि कुमार का बड़ा आदर सत्कार किया और सम्मान से आसन पर बिठाया। महाराज रघु ने हाथ जोड़कर कहा कि हे कुशाग्र बुद्धि मुनिवर, जिस प्रकार सारा संसार सूर्य से जीवन प्राप्त करता है, वैसे ही जिस मंत्र वक्ताओं के आदरणीय मुनि से तुमने विद्या प्राप्त की है वे कुशल से तो हैं। महर्षि की तपस्या के मार्ग में कोई विघ्न बाधा तो नहीं आती। महर्षि ने विद्या की समाप्ति के बाद आपको गुरुकुल से घर आने की अनुमति तो दे दी, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप भी अन्य का उपकार करके ज्येष्ठ आश्रम में प्रवेश करें। केवल आपके आने से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। मैं उत्सुक हूं कि मैं आपके किसी आदेश का पालन करूं। आपने मुझ पर अनुग्रह किया कि आप अपने गुरु की आज्ञा से अथवा स्वयं ही जंगल से मेरे यहाँ पधार कर आपने मुझे कृतार्थ होने का अवसर दिया। वर्तंतु के शिष्य कोत्स ने देख लिया था कि महाराज मिट्टी के बर्तनों से अर्घ दे रहे हैं। राजा की उदार भरी मीठी वाणी सुनकर कोत्स की आशा हरी नहीं हुई। उसने कहा कि हे राजन, आश्रम में सब कुशल से हैं। आपके हाथों में शासन की बागडोर होते हुए महाराज आपकी प्रजा को कैसे कष्ट हो सकता है? जब सूर्य दमक रहा है तो दुनिया की आंखों को अंधेरा कैसे ढक सकता है? हे राजन, पूज्यों के प्रति भक्ति की भावना रखना आपके कुल की परंपरा रही है। अपनी विशाल हृदयता के कारण आपने अपने पूर्व पुरुषों को भी मात दे दी है। मुझे सिर्फ इतना दुख है कि मैं समय बीत जाने के बाद अपनी अभ्यर्थना लेकर आया हूँ। चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करके दान के कारण आपकी धनहीनता भी शोभाजनक ही है। जिस प्रकार देवताओं द्वारा अमृत पान किए जाने के पश्चात चंद्रमा की क्षीणता उसकी वृद्धि से भी अधिक प्रशंसनीय होती है, सो हे राजन, मैं किसी अन्य स्थान से गुरु दक्षिणा प्राप्त करने का यत्न करूंगा। इसके अतिरिक्त मुझे और कोई अन्य काम नहीं है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। बरसकर खाली हुए बादल से तो चातक भी पानी नहीं मांगता। यह कहकर वह मुनि कुमार विदा होने लगा तो महाराज रघु ने उसे रोककर कहा, कृपया मुझे बताए कि आपको अपने गुरु की सेवा में गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु अथवा कितनी राशि भेंट करनी है। विश्वजीत यज्ञ को सफलतापूर्वक सफल करने के बाद भी अभिमान से शून्य छत्रपति के वचन सुनकर वह स्नातक रुक गया और बोला, हे राजा,
विद्या अध्ययन की समाप्ति के बाद मैंने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरु दक्षिणा करने की आज्ञा दी जाए। गुरु जी ने मेरी भक्ति पूर्ण चिरकाल तक सेवा को ही पर्याप्त समझा, फिर भी मैं गुरु दक्षिणा देने का आग्रह करता रहा। इस बात से संतुष्ट होकर गुरुदेव ने कहा कि अगर तेरा यही आग्रह है तो मुझे 14 विद्याओं के बदले 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरु दक्षिणा के रूप में उपस्थित कर। हे राजन, तुम्हारे पूजा के मृण्मय पात्रों से जान लिया कि आपके पास केवल प्रभु का नाम शेष है और मेरी मांग बहुत बड़ी है, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करने का साहस नहीं कर सकता। वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण की इस प्रकार बात सुनकर विद्वान और तेजस्वी सम्राट ने कहा कि भगवान विद्या रूपी सागर को पार करके एक स्नातक गुरु दक्षिणा की खोज में रघु के पास आया है और वह निराश होकर किसी दूसरे दानी के पास चला गया तो यह अपकृति मेरे लिए एक नई वस्तु होगी जो मुझसे सहन नहीं होगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप 2-3 दिन तक मेरे यज्ञ में चतुर्थ अग्नि की भांति आदर सहित विश्राम करें। इस बीच में अभिष्ट धनराशि जुटाने का यत्न करता हूं। रघु के वचन को अटल प्रतिज्ञा मानकर कोत्स प्रसन्नता पूर्वक रुक गया। महाराज रघु पृथ्वी पर से सारा धन ले चुके थे। महाराज रघु ने अपने गुरु की आज्ञा से कैलाश के स्वामी कुबेर से धन लेने का निश्चय किया। वो अपने रथ से नदियों, नालों, पर्वतों को रास्ते में अनेक विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ कैलाश पर कुबेर की ओर जा रहा था। उन्होंने रात को रथ पर ही विश्राम किया। सुबह उठते ही कोषागृह के रखवालों ने महाराज को समाचार दिया कि रात कोषागृह में आकाश से धन की वर्षा हुई है। वह धन इतना था कि मानो बिजली की चोट खाकर सुमेरु पर्वत चूर चूर हो गया हो। महाराज रघु ने वह सारा का सारा धन कोत्स को भेंट कर दिया। याचक गुरु दक्षिणा की मात्रा से अधिक धन लेने से इनकार करता रहा और दाता था कि कुबेर द्वारा दिया संपूर्ण धन देने पर तुला था। यह देखकर सभी अयोध्यावासी कृत हो रहे थे। राजा ने वह राशि सैकड़ों ऊंटों और खच्चरों पर लादकर कोत्स के सुपुर्द करते हुए झुककर प्रणाम किया। संतुष्ट होकर उस ब्राह्मण ने महाराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि राजन, तुम जैसे प्रजा पालक करने वाले शासक के लिए पृथ्वी कामधेनु है। यह तो स्वाभाविक ही है, परंतु तुम्हारा प्रभाव अचिंतनीय है, जिसने आकाश को भी धू लिया है। संसार की सभी विभूतियां तुम्हें प्राप्त हैं, इस कारण मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार तुम्हारे योग्य पिता ने तुम जैसा योग्य पुत्र पाया है, इस प्रकार तुम्हें भी तुम्हारे अनुरूप पुत्र ही प्राप्त हो, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर प्रसन्नतापूर्वक वह ब्राह्मण वहां से विदा हो गया। तो साथियों, यह थी महाराज रघु के दानवीरता की कहानी। आपको यह प्रसंग कैसा लगा, यह कहानी कैसी लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।